हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं विद कोल्ड एंड आइज़ भी रेड हो रही है। थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही है क्योंकि कल बहुत ज़्यादा काम करा है मैंने और मुझे डस्ट एलर्जी भी है। सो उसी की वजह से एलर्जी हो गई है गाइस मुझे। तो अब चलते हैं। मैंने सोचा मैं आज आप लोगों को फ़िश कैसे बनाते हैं वो दिखाती हूँ। मतलब मैं नहीं बना रही हूँ, आलू पीसी बना रही है, पर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी उसकी रेसिपी। सबसे पहले सरसों का तेल डालेंगे और उसमें फिश को फ्राई करेंगे। आराम आराम से फ़िश को फ्राई करने के बाद उसे हम कढ़ाई से निकाल लेंगे और धीरे धीरे निकालना, क्योंकि ये टट पट ऐसे करके आवाज़ करता है, आपको चोट भी लग सकती है। फिर जो सेम ऑयल होगा, मतलब पैन को जब खाली कर लेंगे और जो सेम ऑयल बचा होगा उसमें डालेंगे काला जीरा, काला तिल टाइप्स, और उस पर हम डालेंगे कुछ आलू और मिर्ची। फिर उसमें हम डालेंगे हल्दी, हल्दी के बाद डालेंगे नमक, नमक के बाद डालेंगे कुछ मिर्ची और उसे फ्राई करते रहेंगे आलू को। ये आलू को पहले हम इसी तेल में, सरसों के तेल में फ्राई करेंगे और इसमें कुछ और मसाले भी डलेंगे तब तक के लिए, ताकि वो नीचे ना डल जाए तो लग जाए, तो इस वजह से उसे फ्राई किया गया। फिर मिर्ची डाली, मिर्ची डालने के बाद उसमें डालेंगे धनिया पाउडर और फिर उसके बाद डालेंगे हम लोग जीरा पाउडर। सब कुछ की क्वांटिटी आप देख लीजिए, अगर आप ध्यान से देख सकते हैं तो सबकी क्वांटिटी काफ़ी कम कम रखी गई है, ताकि ये एकदम मतलब बहुत ही मसालेदार नहीं, बहुत ही सूपी टाइप बनाया जाएगा। उसके बाद उसमें ऐड किया गया है पानी। पानी को ऐड करके उसे पहले भून लिया है। पानी को उस हिसाब से डाला जाएगा कि ये आलू हैं ये पानी के अंदर पूरे के पूरे स्मर्ज हो जाएं, यानी कि डूब जाएं आलू पानी में और आलू ना दिखे, उतना डालेंगे। अब हल्दी कम लग रही थी आलू पीसी को तो उन्होंने ऐड कर दी है उसमें। हल्दी बहुत डालती हैं आलू पीसी तो हल्दी ऐड करी है उन्होंने। उसके बाद ये सारा का सारा जो आपका मसाला है, मसाले को पहले उसको मिक्स कर लेंगे पानी में, फिर पानी डालेंगे। अब आप देखिए पानी जो है वो इतना डाल लिया गया है कि आलू कुछ भी नहीं दिख रहा है। और पानी में जब बॉईल आ जाए फिर उसमें सारी मछली डाल दीजिएगा। हमने वीडियो के लिए थोड़ा जल्दी कर दिया क्योंकि मुझे जाना था गाइस और मैं उससे ज़्यादा वीडियोग्राफी नहीं कर सकती थी। तो बेसिकली मैंने अपने आप से सोचा, ये अपने शरीर की आवाज़ सुनी और ये सोचा कि मेरे को आदत नहीं है इतना काम करने की, और जिस हिसाब से मैं काम कर रही हूँ इसीलिए मैं बार बार मेरा शरीर टूट रहा है। लोगों के पास शायद जब लोग बहू होके आते होंगे उनके पास उतना काम नहीं होता होगा, लाइक पर्सनल काम, घर का तो होता होगा, पर्सनल काम नहीं होता होगा। मेरा वो भी है, जैसे रील्स बनाना, आप लोगों के लिए व्लॉगिंग करना, एडिटिंग करना। एडिटिंग तो किसी को समझ ही नहीं आती है कि ये फ़ोन पे क्यों लगी हुई है, बट वो भी काम ही है जो करना होता है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी को यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है और लोगों को दूर से देख करके लगता होगा फ़ोन पे लगी हुई है, बट तभी भी मैं काम ही कर रही होती हूँ। और तो ये एक वजह हो सकती है कि मेरी बॉडी बार बार टूट रही है। बट एनी विच वेज अभी चलते हैं, नहाते हैं, पूजा करते हैं, उसके बाद मिष्टू को लेकर के आना है आज। मिष्टू को लेने के लिए जाएंगे क्योंकि मिष्टू की स्कूल की बस नहीं आने वाली आज, तो इस वजह से क्विकली मिष्टू को लेकर के आएंगे। और उससे पहले पूजा कर लेती हूँ नहा करके, अपना डेली का काम। चाय में पी चुकी हूँ क्योंकि मैं स्कूल जा रही हूँ, तो मैं बस कोट पहनने वाली हूँ, सिंपल सा। मैं पहनने वाली हूँ ये, एंड देन उसके नीचे पजामा। क्विकली इसे मैं आयरन कर लेती हूँ। आयरन करने के लिए मुझे जाना होगा थम्मा के रूम में। ये पैकेट बना लिया है, मुझे ये ड्राई क्लीनिंग में देना है, तो ये मैं जाते वक्त ड्राई क्लीनिंग पे दे दूँगी, ईजी रहेगा। और मुझे एक कोट भी लेना है ड्राई क्लीनिंग वालों से, तो वो भी जाते हुए आते हुए जैसा भी होगा। फ्लावर्स लेके मेरे को क्विकली ऊपर जा कर के पूजा करनी है क्योंकि गाड़ी भी आ ही चुकी है। सो अब रेडी हो करके पूजा करके मैं बैठ चुकी हूँ गाड़ी में और जा रहे हैं मिष्टू को लेने के लिए।
और मैंने सोचा था कि मैं एक रील बनाऊंगी या कुछ करूंगी, बट देन मैं नहीं बना पाई क्योंकि 1 ही घंटे का टाइम था। सुबह तो ऐसे टाइम जाता है ना, ऐसे टाइम जाता है। तो यहाँ पे स्कूल के बाहर सब लोग वेट कर रहे हैं, हम भी वेट कर रहे हैं। हम बाहर निकल कर के नहीं वेट कर रहे हैं क्योंकि मिष्टू आएगी तो उसे पता ही है हम गेट के बाहर ही होंगे। हमारी ऑलरेडी बात हो ही चुकी थी। So let's see. I guess 11:30 हो गए हैं। 1 मिनट बचा है गाइस 11:30 होने में। हम समय से पहले पहुंचते हुए, हड़बड़ी से करते हुए। तो हमारी मेहनती लड़की आ चुकी है स्कूल से एग्ज़ाम दे करके, और उसके लिए मैं गिफ्ट में लेकर के आई हूँ। हमारे ड्राइवर अंकल चुप नहीं होते भाई, बिल्कुल नहीं होते, बहुत बातों नहीं है वो भी। मैं उसके लिए लाई हूँ, बोलो क्या, उसका फ़ोन, और उसके लाई हूँ, बोलो क्या, उसके बोट। और एक और चीज़ मैंने नोट करी गाइस, जब मैं गेट के पास खड़ी थी, मतलब अगर 100 स्टूडेंट्स है ना तो 96 स्टूडेंट्स के स्पेक्स लगा हुआ था। सो इट्स जस्ट नॉट अबाउट इंसान, नहीं, इट्स नॉट अबाउट इंसान, इट्स अबाउट फूड ऑल्सो। और हमारे अंकल मुझसे पूछ रहे थे पानी लाई हो, मैंने बोल दिया नहीं। 1 घंटे का रास्ता है, हमें कौन सा एकदम दूर लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, तो मैं नहीं लाई। जल्दी जल्दी फटाफट आ रही थी मैं, पूजा भी करा मैंने, कितना कुछ। अभी आप लोग देख रहे हो ना, यहाँ तक पहुँचे, फिर आप बताओ। तो यहाँ पर मैं आके हमने अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया है और हमारा टिकट नंबर भी आ गया है। अब हम वेट करेंगे अपने। हमने कुछ लिया है पॉपकॉर्न, बर्गर, क्रिस्पी चिकन और स्मोकी लेग पीस, हाँ यही था, और चोको लावा है मेरी गैलेंटाइन के लिए, ये रही। और वैलेंटाइन बना रही हूँ मैं इनके साथ, बैठ जाओ। सो ये है हमारा गैलेंटाइन प्लस वैलेंटाइन सेलिब्रेशन। उन्होंने मुझे कल इतने गिफ्ट्स दिए तो मैंने सोचा आज मैं उनकी पेट पूजा करा दूँ, यही बहुत होगा, उन्हें वही सबसे ज़्यादा पसंद है। तो अब मैं जा रही हूँ ये लेकर के अनुष्का के पास, मेरे ड्राई क्लीनर्स, और फिर उसके बाद मैं घर जाऊंगी। मैंने भाई बहन को घर भेज दिया है। लेट मी टेल यू वन थिंग, अंदर आके ही काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे सब कुछ सेटअप सा दिख रहा है ना, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। आई एम लाइकिंग इट। सो अब फटाफट से मेकअप कर लेती हूँ, एक क्विक मेकअप। लेट्स डू इट गाइस। मैंने क्रिएट कर लिया है वैलेंटाइंस डे लुक, जो कि बहुत ही अच्छा है और बहुत ही प्यारा है। पूरा लुक के लिए आपको वेट करना होगा शॉर्ट्स का, बट मैं थोड़ा सा स्नेक पीक दे सकती हूँ, अभी छुपा देती हूँ, क्योंकि पूरा लुक आपको शॉर्ट्स पे ही देखना होगा। क्विकली जाएं, शॉर्ट्स पे देखें, एंड ट्रस्ट मी बहुत ही अमेजिंग लुक क्रिएट होकर के आया है। मैं खुद इतनी खुश हूँ कि स्माइल ही नहीं जा रही है मेरी, बिल्कुल नहीं जा रही है मेरी स्माइल। एंड एक सेकेंड मेरी अलमीरा के लिए, पीछे का बैकग्राउंड नीट एंड क्लीन होने के लिए। वाह वाह वाह। और ये पूरा करने में मुझे बहुत घंटे लगे, पर मैंने पूरा लुक क्रिएट कर दिया है गाइस। सो सी यू। सो गाइस, एक और मेकअप लुक मैंने क्रिएट किया है। अब एग्जैक्टली क्या किया है वो तो अगेन आपको पता चलेगा मेरे शॉर्ट्स पे बने रहें। मैं आप लोगों को दिखाना भूल गई थी, ये पूरा मेकअप लुक नहीं है। मैं बस स्मूथ होने जा रही थी तो मुझे याद आया, अरे मैंने मेरे यूट्यूब फैमिली को तो नहीं दिखाया मैंने क्या बनाया है, तो इसलिए मैं क्विकली आ गई हूँ। वैसे वाइट रेड सूट कर रहा है ना, जो मैंने क्रिएट किया था वो और भी सूट कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो बने रहें दिव्या के सफ़र के साथ। देखा, दिव्या सब कर सकती है। अब यहाँ पे चाय कॉफ़ी का सेटअप मैंने लगा लिया था, और यहाँ पे मैंने बीट कर ली थी कॉफ़ी को काफ़ी अच्छे तरीके से, क्योंकि मिष्टू और सोनू को ये वाली कॉफ़ी काफ़ी पसंद है, तो इस वजह से मैं आप लोगों को भी दिखा रही हूँ। फिर साइमल्टेनियसली मैं कपड़े भी धो रही थी, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि शाम में ही अगर आप कपड़े धो करके साइड कर लो तो बेटर रहता है। सुबह जब पीसी आती हैं तो वो सिर्फ कपड़े सुखा देती हैं,
और बेटर होता है ये। तो इस तरीके से मेरी कॉफ़ी बन के हो गई थी रेडी। कितनी अच्छी लग रही है, कलर देखो, कॉम्बिनेशन देखो, सब कुछ देखो गाइस, मज़ा ही आ जाता है ऐसे कप देख करके ना कॉफ़ी के। और यहाँ बन रही थी मेरी कड़क चाय, चीनी रोक के, अदरक ठोक के। और इसके बाद मैं डिनर करूँगी और आप लोगों से मिलूँगी। सो गाइस, खाना पीना हो चुका है, किचन सैनिटाइज हो गया और बर्तन भी धुल चुके हैं। ऑलरेडी पहले ही कपड़े तो धो ही दिए थे, है ना। लेकिन खाने पे आज कुछ अनोखा हुआ है, मतलब क्या ही बताऊँ। कोई कंप्लेन टाइप्स नहीं कर रही हूँ, बट दिस इज़ स्टोरी टाइम यू गाइस। तो क्या होता है, मैं और सोनू जाते हैं खाना खाने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पर मेरे दादा दादी पहले ही खाना खा रहे थे। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला सोनू को कि तुम बैठ जाओ, मैं फिर खाती हूँ खाना। तो सोनू तो वैसे ही थोड़ा सा ही चावल खाते हैं, बाकी सब तो सोनू मतलब लाइक दाल और प्रोटीन और इन सब में ज़्यादा करते हैं। अब इतना कुछ मुझे नहीं पता है, ठीक है। जो भी है, मतलब चिकन, दाल और रेड साग खा रहे थे, ठीक है। उन्होंने वो सब खाया, उठ गए प्यार से। फिर मेरी बारी आई, सेम स्पॉट पे मैं बैठ करके खा रही थी, ठीक है। अपनी प्लेट ले करके मैंने भी डाला साग और राइस, मैंने खा लिया। फिर सेकंड हिस्से के लिए दाल और वो डाला, चिकन डाला, ठीक है। अच्छे से मैंने पूरा मैश कर लिया, मैश करके मैं खाने लगी। जैसे मैं खाने लगी, मेरे निवाले से मिलता है क्या, मुंह में भी डाल दिया था, मिलता है क्या, कर ऐसे किया, निकला कांच, कांच का टुकड़ा, इतना ट्रायंगल सा। मतलब आप विश्वास करोगे, हमसे मुझसे पहले मेरी सासुड़ी खाना खा चुकी है, मेरा पति खाना खा चुका है, मेरे बगल में मेरी नंद खाना खा रही है, किसी के प्लेट से नहीं। मेरे दादाजी खाना खा करके उठ चुके हैं। अब सिर्फ 3 लोग खाना खा रहे हैं डाइनिंग टेबल पे। इमेजिन, सामने मेरी दादी सास बैठी है, इधर मेरी नंद बैठी है, इधर मैं खा रही हूँ। एंड क्या निकलता है, कांच। जैसी निकला, मैंने हाथ में देखा, मैंने ठीक से देखा, मुझे तो कंकर लगा था, है ना। मैंने ठीक से देखा, मैंने कहा काश, मैं तो शॉक में हो गई। और होते ही मैंने बोला मिष्टू, मिष्टू आई। मैंने अपने एक हाथ से लेकर दूसरे, उसको लगा कि नहीं नहीं होगा। मैंने एक हाथ से लेकर दूसरे हाथ में किया, मतलब इस प्लेन हाथ में, लेफ्ट हैंड में मैंने उसे दिखाया। मिष्टू भी शॉक हो गई। फिर उसके बाद मम्मी भी शॉक हो गई, सब लोग शॉक हो गए कि कांच निकला कैसे। एंड सब लोग बोलने लगे कि घर में कुछ भी होता है, किसी और के साथ भी हो सकता है, बट सिर्फ मेरे ही प्लेट से कुछ अजीब चीज़ें निकलती है। ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है। प्यार तो नहीं हो रहा है, पर कांच हो रहा है। और मेरा और कांच का रिश्ता तो आप लोगों को पता ही होगा, पुराना और बहुत ही घटिया है। दैट इज़ उंगली टेढ़ी कर दी है कांच ने मेरी। सो एक कांच की पावर तो मैं जानती हूँ। तुरंत ही खाना छोड़ा, मुंह से सब कुछ निकाल दिया, फ्लश ऑफ कर दिया वो सब कुछ, और नहीं खाया फिर मैंने खाना। डर लग गया मुझे, डुक चुक करके, ठीक है गाइस। फिर मैंने सोचा मैं पी लेती हूँ चाय। फिर मैंने याद किया मैं ऑलरेडी 3 कप पी चुकी हूँ, चौथी कप पीऊँगी क्या। तो फिर मैंने नहीं पी चाय गाइस। अब मैं आप लोगों को बता रही हूँ, पहले बहुत हंस चुकी हूँ मैं इस बात पे, उसके बाद मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो आप बताओ ये क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है दिव्या के सफ़र में। अनोखी चटपटी बातें जानने के लिए फॉलो करें, सब्सक्राइब करें दिव्या का चैनल, दिव्या का सफ़र। मतलब हर दिन कोई नई कहानी होती है गाइस मेरे पास। मुझे तो वैसे लगने लग गया क्या ही रंगीन, रंगीन, रोमांचक, मज़ेदार। रेनबो को क्या बोलते हैं हिंदी में, मालूम नहीं, मतलब मालूम तो है, तिरंगा, तिरंगा तो सॉरी हमारा फ्लैग है। नारंगी गोली होती है, अरे भाई नहीं याद आ रहा क्योंकि दिमाग शॉक में है। तो जो भी है, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा ये व्लॉग देख रहे हैं। और अगर आप पहले से देखते हैं तो भाई बेल आइकन टाइप कर लो, क्योंकि सब दिन कुछ अलग और कुछ यूनिक हो रहा है। एंड आप लोगों मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा मेरा व्लॉग आज का। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे, मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, मतलब कल कुछ घंटे बाद। मच्छर है एक, अब इसको मारने में तो जाएगा ही जाएगा, ऑफ कोर्स 10 से 15 मिनट थैड थूड़ करने में जाएगा इसको। ऑल आउट काम नहीं करता है। आप लोग क्या यूज़ करते हो मुझे बता दो यार। जितना मच्छर से नफरत है उतना ही मच्छर आ जाता है। वो एक भी आता, मतलब एक आता है ना, वो एक आपके कान में
ऐसा करता है, कितना इरिटेटिंग लगता है ना, रात में सो नहीं पाता है ना इंसान। तो ये वही बच्चा रोने वाला है, पर मार के सोएंगे। सो आज का व्लॉग यहीं पर समाप्त करती हूँ, मिलती हूँ अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बने रहें दिव्या के सफ़र के साथ। मिलती हूँ, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बख़ैर।